नमस्कार दोस्तों, कैसे हैं आप सब। आशा करते हैं आप से बढ़िया होंगे। मैं सचिन कंसीडर आईएएस से एक बार फिर आप सभी का स्वागत करता हूं। दोस्तों, शेख हसीना जो कि बांग्लादेश की पूर्व प्रधानमंत्री थी, उन्हें उनके पद से छात्रों के विरोध प्रदर्शन के बाद उठा दिया गया था और इनके बाद आज अंतरिम सरकार बनाई गई थी मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में, जो कि अब वर्तमान में देखा जा रहा है इस सरकार में सबसे ज़्यादा दंगे हो रहे हैं और मारकाट और अपराध के केसेस बांग्लादेश की पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार इतना देखा गया है कि अपराध के केसेस आसमान छू रहे हैं, बहुत ज़्यादा बढ़ते जा रहे हैं। और ऐसा तब हुआ है जब शेख हसीना की सरकार के हटते ही मोहम्मद यूनुस की अंतरिम सरकार में कहीं ना कहीं आर्मी ने भी मोहम्मद यूनुस को यह चेतावनी दे दी है कि अगर जब तक कोई सरकार स्थायी रूप से नहीं बन जाती तब तक बांग्लादेश की गवर्नमेंट है उससे मोहम्मद यूनुस कंट्रोल नहीं करेगी, आर्मी कंट्रोल करेगी। ये कहीं ना कहीं बहुत बड़ी चेतावनी है और इससे कहीं ना कहीं ऐसा भी हो सकता है कि पाकिस्तान में जिस तरह से आर्मी उसे पूरे पाकिस्तान को कंट्रोल करती है, उसी तरीके से पाकिस्तान 2.0 यानी बांग्लादेश को कहीं कंट्रोल ना करे। ये बहुत बड़ी चेतावनी थी मोहम्मद यूनुस की गवर्नमेंट के लिए। और अभी हाल ही में खबरें आ रही हैं कि अब शेख हसीना की स्थायी गवर्नमेंट के रूप में बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में वापसी होने वाली है, यानी वो आएंगी और दोबारा से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनेंगी और प्रधानमंत्री बनने के बाद शासन संभालेंगी। खबर की बात करें, खबर है शेख हसीना की बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में वापसी होगी। आवामी लीग ने भारत को दिया धन्यवाद, यानी भारत ने इन्हें अपने देश में शरण दी थी, इन्हें सुरक्षित रखा था, इस वजह से आवामी लीग ने भारत को इसके लिए धन्यवाद दिया है। अब खबर के प्रमुख बिंदुओं के बारे में बात करते हैं तो बांग्लादेश में छात्र संघ के विद्रोह के बाद शेख हसीना की सरकार को उखाड़ करके फेंक दिया था और उसके बाद मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में बांग्लादेश की अंतरिम सरकार बनाई गई थी। और वर्तमान में देखा जा रहा है बांग्लादेश में उथल पुथल मची हुई है और इसी के बीच शेख हसीना के प्रधानमंत्री के रूप में वापस आने की संभावना जाहिर की जा रही है। ऐसे बयान सामने आने लगे हैं कि बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में शेख हसीना की अब वापसी होगी। अमेरिका की आवामी लीग के उपाध्यक्ष डॉक्टर रबी आलम ने भरोसा जताया है कि शेख हसीना बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के तौर पर वापस आएंगी। उन्होंने सुझाव दिया कि बांग्लादेश के सलाहकार को वापस लौट जाना चाहिए जहां से वे आए हैं और अपदस्थ बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना के करीबी और सहयोगी आलम ने उन्हें शरण देने के लिए भारत का आभार व्यक्त किया है। यानी जो अमेरिका की आवामी लीग है, उपाध्यक्ष है उसके रबी आलम, उन्होंने कहा है कि शेख हसीना दोबारा से बांग्लादेश की प्रधानमंत्री के रूप में वापस होंगी और जो सलाहकार वहाँ से लौट कर आए हैं उन्हें वापस लौट जाना चाहिए, उन्हें कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए। और भारत का बहुत बहुत धन्यवाद कि भारत ने शेख हसीना को पनाह दे करके उन्हें सुरक्षा प्रदान की। उन्होंने ANI से कहा कि हम बांग्लादेश से के सलाहकार को कहना चाहते हैं कि वह पद छोड़ दें और वापस चले जाएं जहां से वे आए हैं। शेख हसीना प्रधानमंत्री के रूप में वापस आएंगी। युवा पीढ़ी ने गलती की है लेकिन यह उनकी गलती नहीं है, उनके साथ छल किया गया है। यानी उन्होंने कहा कि शेख हसीना प्रधानमंत्री के रूप में वापस आएंगी और युवा पीढ़ी ने जिस तरीके से गलती की है, खासकर यह उनके लिए गलती नहीं थी, उनके साथ छल किया गया था और उनको भी पता नहीं था कि उन्होंने कितनी बड़ी गलती की है। लेकिन ये उन्होंने अब आश्वासन दे दिया है कि शेख हसीना दोबारा से वापस लौटेंगी और बांग्लादेश की प्रधानमंत्री बनेंगी। छात्रों के नेतृत्व वाले आंदोलन ने किया था उनको बेदखल। 5 अगस्त को छात्रों के नेतृत्व वाले आंदोलन ने हफ्तों तक चले विरोध प्रदर्शनों और झड़पों के बाद बांग्लादेश की प्रधानमंत्री शेख हसीना को उनकी सत्ता से बेदखल कर दिया था, जिसमें करीबन 600 से अधिक लोग मारे गए थे। झड़पों के बाद 77 वर्षीय शेख हसीना ने भारत भाग गई थी उन्होंने और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस के नेतृत्व में अंतरिम सरकार का गठन किया गया था। यानी जिस तरीके से छात्रों ने आंदोलन किया था और झड़पें हुई थी कई सारी, जिसमें 600 से अधिक लोग मारे गए थे, उसके बाद शेख हसीना भारत में आ गई थी और नोबेल पुरस्कार विजेता मोहम्मद यूनुस की सरकार में उनके नेतृत्व में वहाँ की बांग्लादेश की अंतरिम सरकार गठित की गई थी। और रबी आलम ने बांग्लादेश में वर्तमान उथल पुथल पर गहरी चिंता व्यक्त करते हुए कहा कि देश पर हमला हो रहा है और उन्होंने अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इसमें हस्तक्षेप करने के लिए आग्रह किया है। उन्होंने कहा है कि बांग्लादेश पर हमला हो रहा है, अंतर्राष्ट्रीय समुदाय को इस पर ध्यान देने की जरूरत है। राजनीतिक विद्रोह ठीक है लेकिन बांग्लादेश में ऐसा नहीं हो रहा है। यानी उन्होंने कहा कि मैं अंतर्राष्ट्रीय समुदाय से अनुरोध करता हूँ कि वो इसमें हस्तक्षेप करें। राजनीतिक विद्रोह ठीक है लेकिन बांग्लादेश में जो चल रहा है वो राजनीतिक विद्रोह नहीं है, वो एक आतंकवादी विद्रोह है, ऐसा देखने को मिल रहा है। और हमारे कई नेता भारत में शरण लिए हुए हैं और हम भारत सरकार का इसके लिए
उसके प्रति आभारी हैं कि उन्होंने हमें सहयोग दिया। यानी इस स्थिति में हमारे नेताओं को भारत ने सहयोग दिया है, उन्हें पनाह दी है, इसके लिए भारत का इसके लिए बहुत बहुत आभार। और शेख हसीना की सुरक्षा के लिए भारत का आभार। आवामी लीग के नेता शेख हसीना के लिए सुरक्षित यात्रा मार्ग उपलब्ध कराने के लिए प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को उन्होंने धन्यवाद दिया है। शेख हसीना अगस्त 2024 से भारत में रह रही हैं, जब वे छात्रों के नेतृत्व में बड़े पैमाने पर विरोध प्रदर्शन के बाद बांग्लादेश से भगा दी गई थी, वहां से भागकर आई थी, और जिसने उनकी आवामी लीग की 16 साल की सरकार को उखाड़ कर फेंक दिया था। यानी छात्रों ने जिस तरह से विरोध प्रदर्शन किया था, शेख हसीना की 16 साल से चली आ रही सरकार को उन्होंने उखाड़ करके फेंक दिया था, और भारत में उन्हें सुरक्षित जगह देने के लिए उन्होंने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी को आभार और उनको धन्यवाद कहा। तो दोस्तों, इस तरीके के बयानों से एक बात तो स्पष्ट है कि शेख हसीना वापस आ सकती हैं, क्योंकि बांग्लादेश में जिस तरीके से उथल पुथल मची हुई है और बांग्लादेश में क्राइम इतना ज़्यादा बढ़ता जा रहा है। पुलिस के रिकॉर्ड के अनुसार अभी हाल ही में देखा गया था कि साल में जिस तरीके से पूर्व की सरकार में यानी शेख हसीना की सरकार में हत्या के, मारकाट के, रेप के मामले इतने ज़्यादा नहीं आ रहे थे, उतने इन अंतिम सरकार में इतने ज़्यादा केसेस देखने को मिले हैं, जो कि अपने आप में बहुत बड़ी चिंताजनक विषय है और बहुत ज़्यादा इस पर चिंता जाहिर की जा रही है। और इसी के चलते आर्मी ने शासन को अपने हाथों लेने के लिए धमकी भी दी है। मोहम्मद यूनुस की सरकार को कहा है कि अगर इसी तरीके से चलता रहा और जब तक कोई स्थायी सरकार नहीं बन जाती, तब तक हम बांग्लादेश की सरकार को हम ही हैंडल करेंगे। और जिस तरीके से और चारों तरफ दंगे देखने को मिल रहे हैं, सरकार इसके लिए कुछ नहीं कर रही है, आर्मी को कंट्रोल करना पड़ रहा है। तो इसके लिए अब जब तक कोई स्थायी सरकार नहीं बन जाएगी, तब तक आर्मी ही इस स्थिति को कंट्रोल करेगी। तो इससे कहीं ना कहीं एक बात तो स्पष्ट है कि अगर शेख हसीना वापस आती हैं तो वो स्थायी सरकार के रूप में चयनित हो सकती हैं। आशा करते हैं ये वीडियो आपको पसंद आई होगी। ऐसी वीडियोज़ के लिए आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए। बाकी मिलते हैं किसी अगले वीडियो में किसी नए और इन्फॉर्मेटिव टॉपिक के साथ। तब तक के लिए आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद।